नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर बाय दिव्यांशु। बिहार एसआई को हम लोग कवर कर रहे हैं। बिहार एसआई के तहत जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे करंट अफेयर्स के लिए, है ना, तो उसे हम लोग स्पीडी के तहत कंप्लीट कर रहे हैं, स्पीडी बुक को। स्पीडी में जो अंत में क्वेश्चन दिए गए हैं 800 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू, उसका भी जो है आपको आज से वीडियो चैनल पे दिखना शुरू हो जाएगा। 50-50 क्वेश्चन का हर एक वीडियो होगा ताकि आप आसानी से कहीं भी इस चीज को रिवीजन कर सकें। आज जो हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, शॉर्ट वीडियो होगा, महज 8 से 10 मिनट का। तो ये ग्रैंड स्लैम पे होगा, है ना। ग्रैंड स्लैम पे, ग्रैंड स्लैम को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, तो इसे मेजर भी बोला जाता है ना। मेजर भी बोला जाता है। 4 महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती है, ठीक है। 4 महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होती है। कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन ओपन, फिर उसके बाद यूएस ओपन। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है, वो एक दो एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग नोट करना चाहें इसको तो नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों जो है किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। चलिए, उसके बाद जो है फ्रेंच ओपन, ठीक है। फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, ये दोनों किस तरह के कोर्ट पे खेला जाता है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंच ओपन जो है, फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। और विंबलडन ओपन जो है वो ग्रास के कोर्ट पे खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, अभी आपको याद दिलाता चलूंगा। जैसे पहले नंबर पे अपना आ गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब इसे याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा मतलब मिलता जुलता नाम है विजेता उपविजेता का, तो कैसे आपको याद रखना है, एक मतलब थोड़ा सा निमोनिक्स है, अगर आप इसे अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। जैसे देखिए, आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन दिख रहा है, फ्रेंच ओपन दिख रहा है, विंबलडन अमेरिकी ओपन यानी यूएस ओपन। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम, मतलब जैसे दो प्रतियोगिताएं, दोनों में नाम सिमिलर दिख रहा होगा। जैसे कार्लोस अल्कराज आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी है, यानी कि फ्रेंच ओपन में भी है, और अमेरिकी यूएस ओपन में भी कार्लोस अल्कराज है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों आप इस तरह से याद रख सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक भी बनाया गया है, उसे आप अगर अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं। जैसे एक एफबीआई एजेंट है, कहाँ की एफबीआई एजेंट, एफबीआई एजेंट यूएस की है ना। और आप लोगों ने पहले अगर सिनेमा वगैरह पहले बचपन से अगर देखते आ रहे होंगे, तो अल्कराज नाम का एक विलेन हुआ करता था। एफबीआई एजेंट है यूएसए की, ये सबको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। और अल्कराज जो है कार्लोस नाम का एक गुंडा हुआ करता था, कार्लोस, ठीक है। तो सवाल ये है कि वो लोग एफबीआई एजेंट लोग डिस्कस कर रहे हैं, या आप लोग सीधा ये याद रखिए कि सवाल ये है कि कार्लोस है कहाँ, ठीक है। सवाल ये है कि कार्लोस जो है वो है कहाँ। कौन सवाल कर रहा है, तो एफबीआई। एफबीआई कहाँ की एजेंसी है, तो एफबीआई अमेरिकी एजेंसी है। सवाल ये है, सवाल यानी सवालेंका। अब पूरा ट्रिक सुनिए। सवाल ये है कि कार्लोस है कहाँ, कार्लोस गुंडा है। सवाल ये है कि कार्लोस है कहाँ, तो जवाब इसका ये है कि कार्लोस जो है वो फ्रांस में बैठ के कोको कोला पी रहा है, ठीक है। सवाल ये है कि कार्लोस है क्या, सवाल यानी सवालेंका, महिला एकल अगर पूछ लिया जाए तो सवालेंका, और कार्लोस है ही इसमें। सवाल ये है कि कार्लोस है कहाँ, इससे आपका अमेरिकी जो यूएस ओपन है ये कवर हो रहा है। कार्लोस है कहाँ, तो जवाब है इसका कार्लोस फ्रेंच में बैठकर कोको कोला पी रहा है। तो कार्लोस यहाँ भी आ गया, कार्लोस फ्रेंच में बैठ के कोको कोला पी रहा है। कोको कोला से कोको गॉफ आप याद रखेंगे, जो कि महिला एकल की विजेता है, ठीक है। चलिए, ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा जो आपको दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन ओपन दोनों में आपको एक नाम पुरुष एकल में सिमिलर दिख रहा होगा, जेनिक सिनर। जेनिक सिनर दोनों में दिख रहा है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो थे, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज वो बॉलिंग काफी अच्छा करते थे, है ना। बॉलिंग जो है वो काफी अच्छा करते थे, गेंदबाजी। अभी स्टार्क को ही देख लीजिए, या पहले ब्रेटली हुआ करते थे, है ना, ब्रेटली हुआ करते थे। तो ऑस्ट्रेलियन, इसका ट्रिक ये है कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज मेडन फेंकने में माहिर है, ठीक है। स्पिनर, यहां पर सीनर दिख रहा, तो आप स्पिनर याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज जो है स्पिन फेंककर मेडन फेंकने में माहिर है,
है ना। अब यहाँ पर आपका विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन दोनों में आपको जेनिक सिनर दिख रहा है, इससे आप याद रखेंगे ही। मेडन से आप याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलियन बॉलर स्पिन फेंककर मेडन फेंकने में माहिर है, तो मेडन जो है वो मेडिसन हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला की एकल विजेता है। अब बच जा रहा है एक ईगा स्वीटेक, तो ईगा स्वीटेक एक जो बच जा रहा है इसे आप ऐसे ही याद रख लेंगे, है ना। ईगा स्वीटेक जो एक बच जा रहा है उसे आप ऐसे ही याद रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पुरुष एकल और महिला एकल यहाँ पर अपना कवर हो गया। अब इसके अलावा उप विजेता भी पूछा जाता है, तो उप विजेता आप जो है एक दो बार पढ़ेंगे, ये चीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। उप विजेता में भी कोई अलग से नाम नहीं है, वही मिलता जुलता नाम है, आराम से देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। हमने अभी आपको बताया था कौन से किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने बताया था हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन हमने आपको बताया था अभी मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है ना, मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन ओपन जो है वो ग्रास के कोर्ट पे खेला जाता है, और अंतिम वाला जो होता है यूएस ओपन, ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। इस वीडियो के एक दो बार आप और अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और ध्यान रख पाएंगे आप इस चीज को लंबे समय तक, ठीक है। चलिए, तो ये उम्मीद है कि ये चीज आपको पसंद आया होगा ये ट्रिक के तहत, ठीक है ना। चलिए, अब पुरुष एशिया कप यहाँ पर छोटा सा ये है, इसे हम अभी ही कवर कर लेंगे। पुरुष एशिया कप जो क्रिकेट से संबंधित है 2025, इसका आयोजन जो है 9 से 28 सितंबर 2025 में हुआ था। 2025 में, तो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो दुबई व अबू धाबी यूएई, ठीक है। दुबई, अबू धाबी और यूएई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वेन्यू के बारे में पूछ लिया जाता कि कहाँ आयोजित किया गया था। संस्करण याद रखिएगा 17वां था, 8 टीमें कुल पार्टिसिपेट की थी, कुल मैचों की संख्या जो है वो 19 हुई थी। प्रारूप जो था ये T20 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। T20 इंटरनेशनल की बात की जा रही है। विजेता है अपना भारत, विजेता रहा है 5 विकेट से, और 9वीं बार भारत ने इस मुकाम को हासिल किया, यानी एशिया कप जो भारत के द्वारा जीता गया है वो ये 2025 के संस्करण की अगर बात कर लें तो ये 9वां बार है। उप विजेता पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे अभिषेक शर्मा, ठीक है, बोलकर छक्के मारने वाले प्लेयर है ये। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जा रही है, अशोक शर्मा, अभिषेक शर्मा रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मैच जो है फाइनल में तिलक वर्मा रहे थे। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा के द्वारा बनाया गया 314 रन। सर्वाधिक विकेट जो है 17 विकेट कुलदीप यादव के द्वारा लिया गया। 2 मिनट समय लगेगा, इसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्रिकेट जो है वो फेवरेट एरिया होता है ना। चलिए, तो ये चीजें आप उम्मीद है कि इसे आप साथ करेंगे, ध्यान रखेंगे इन चीजों को। यहाँ पर एक और आप याद रख सकते हैं, 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हुआ था। आयोजन इसकी नई दिल्ली में हुई थी। शुभंकर इसका उज्ज्वला था, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए 5वां खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था, तो ध्यान रखिएगा उज्ज्वला इसका शुभंकर था। पहला स्थान जो सबसे ज्यादा मेडल लाया वो हरियाणा ने, और दूसरा स्थान तमिलनाडु। पहला आप जरूर याद रखिएगा, हरियाणा जो है पहले स्थान पर रहा। बिहार का स्थान जो है वो 14वां रहा था, कुल 10 पदक बिहार ने हासिल किया, ठीक है। चलिए, बाकी ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, जो आपको ग्रैंड स्लैम करवाया गया है ट्रिक के साथ, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज ही से आपको चैनल पे जो एमसीक्यू दिए गए हैं उस एमसीक्यू का जो वीडियो है वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 50 क्वेश्चन एक में होगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। दरोगा में गर्दा गर्दा मचा देना है।